हमसे कम मूर्ख है ये, हम तो बड़ा मूर्ख थे। तो इस प्रकार संतों की संगति मिलती है तो टेढ़ी मेढ़ी चाल, जो कर्कश बोलने वाला था कोयल जैसा मधुर बोलने वाला हो जाता है, स्वभाव हंस जैसा हो जाता है उनका। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके और समय का भी अभाव है। संक्षेप में जो कुछ हमने सीखा है अपने जीवन में साधु संतों के सानिध्य में रह करके, और व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ शास्त्रों को, कुछ दूसरे महात्माओं को पढ़ करके और सुन करके जान पाया है, आप लोगों के बीच में थोड़ा प्रयास करता हूँ। अभी हम लोगों ने पूज्य स्वामी श्री संतानंद जी महाराज के विचारों को सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे। और होता क्या है कि समय का जब अभाव रहता है छोटे महात्मा के पास, तो बोलने में थोड़ी हड़बड़ी तो होती है। बहुत बात बोलना चाहते हैं लेकिन समेट करके थोड़ा बोलने में मने क्या कहते हैं, हड़बड़ी हो जाती, लगता है पता नहीं कब समय पूरा हो जाए। इसलिए बहुत बात जानते हुए भी मने सब बात निकाल नहीं पाते हैं। और कम समय में बोलना या बहुत समय तक बोलना, ये तो जो परम ज्ञानी महापुरुष होते हैं वही बोल पाते हैं। तो शेष बचे समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे पूज्य भ्राता श्री को आप लोग जानते होंगे, घर में रह करके साधु का जीवन है। और उतनी ही भोली मेरी भाभी भी। फिर तीन संतान हुए। प्रथम संतान आया, उसको लेके गए पूज्य बाबा, नाम रखे उनका सत्य प्रकाश। अब जैसा नामकरण किए तो कुछ न कुछ गुण तो ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि महापुरुष के श्रीमुख से जो नाम निकलता है उसका प्रभाव डालता ही है। और नाम का प्रभाव भी पड़ता है हर लोगों के जीवन में। अच्छा नाम रख देंगे किसी का तो बराबर वो विचार करता है कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना है, विचार करने लगता है। तो नाम सत्य प्रकाश। अब बचपन में प्रेम से, प्यार से माता पिता सब लोग शशि के नाम से पुकारते थे। और शशि का माने ही होता शीतलता प्रदान करने वाला, गर्मी को हरण करने वाला, ये शीतलता प्रदान करने वाला ये शशि है। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उस शशि जिसको चांद कहते हैं, और जीवन संगिनी मिल गई चांदनी उसको। बहू का नाम चांदनी है। तो चांद और चांदनी के सहयोग से, दोनों के प्रेम से एक हंसता खिलखिलाता एक संतान इस घर में आया है, वो है बेटी के रूप में। अब नामकरण तो पता नहीं, मुझसे पूछा तब कौन किस नाम से पुकारते हैं। तो है कि माता पिता, सबसे पहले तो माँ का गर्भ ही होता है बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला। वहाँ से संस्कार की शुरुआत होती है, उसी जगह से। और ऐसे मानव जीवन में जहाँ से बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं और जिस अंतिम समय में जब पिंडदान हो जाता है, इस समय तक में 16 संस्कार होते हैं। और इन 16 संस्कारों में माने गर्भाधान संस्कार से लेकर के श्राद्ध है, वार्षिक है, जिसको क्या कहते हैं पुण्यतिथि जिसको कहते हैं, और अंतिम में पिंडदान हो जाता है। इस समय तक में 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में ये 7वां स्थान पर है। ये है अन्नप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के। तो शुरू में माता पिता के खून में जिस प्रकार की शक्ति होती है, उन दोनों के खून से पवित्र रज और वीर्ज का निर्माण होता है, और उसी के संयोग से पवित्र संतान किसी के खानदान में आते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार डालने हों, अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर के बच्चे में अच्छे संस्कार आएँ, तो उसके जन्म के 25 वर्ष पहले अच्छे संस्कार डालो। तो गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर, जन्म के 25 वर्ष पहले कैसे संस्कार डाला जाएगा? कहा कि उसके माता पिता को संस्कारी बना दो। माने उसके माता पिता का जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन उसको अच्छे संस्कार डालो, तो 25 वर्ष में विवाह के योग्य होगा। और उन माता पिता के संयोग से जो बेटा और बेटी आएगा, तब तुम आशा करो कि बहुत बढ़िया संस्कार वाला आ सकता है।
तो वहाँ से शुरू होता है। लेकिन है क्या, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने के चलते, उनके देखा देखी में हम लोग अपने जीवन के सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को खेल मखौल समझ लिया हम लोगों ने, और उसमें सावधानी बरतना हम लोगों ने छोड़ दिया परिणाम सबके जीवन में। कि एक समय था, हमारे गांव में एक शिक्षक थे, बूढ़े लोग भी जानते और बच्चे भी जानते थे, कोरिया पंडित जी, है ना, जगन्नाथ पंडित जी, ये मुटंगा के थे। पिताजी के सामने में इतनी पिटाई करते थे, वो बना किधर वो डंडा मारेंगे पता नहीं। उसके बाद भी माता पिता एक बात नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता था ये जो कुछ करने जा रहे हैं ना, बस इसी से इसका भला होना है, अहित छिपा हुआ नहीं है उनके पीछे में। तो हम लोग जो नई क्या कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का जो अंधा अनुकरण करने लगे ना, बस उसी में हम लोग गड़बड़ हो गए। अपनी सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे भूलते गए, और हर कर्म को एक मखौल समझ करके, खिलवाड़ समझ करके हमने उसको दरकिनार किया। उनके उल्टे पुल्टे उल्टी दिशा में हम लोग चलते चले रहे। लेकिन वास्तविकता यही है कि बच्चे के अंदर में उसी समय से संस्कार भरते हैं, जिस दिन माता पिता के शरीर में पवित्र रज और वीर्य का संयोग होता है, वहाँ से बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे क्रम से आप देखते हैं जन्म होता है, उसमें भी वो भी एक संस्कार है। उसके बाद और भी इस प्रकार कुल मिलाकर के 16 संस्कार हैं, जिसमें 7वें नंबर में है ये अन्नप्राशन संस्कार। और ये अन्नप्राशन संस्कार इसलिए भी कि जब बच्चे का 6 महीना पूरा होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि बेटी के अंदर में 5वें महीने से ही, बेटी के अंदर में 5वें महीने में ही पाचक रस बनना शुरू होता है, जो ठोस भोजन को पचा सके। 5वें महीने से ही शुरू हो जाता है। बेटे में 6 महीना पर, बेटी में 5 महीने में ही पाचक रस बनना शुरू हो जाता है, और इसलिए वो कुछ खाना चाहता है। और उसका कारण ये है कि ओठ उसका मजबूत होने लगता है, ओठ कड़ा होने लगता है, और माँ का दुग्ध चूसने का जो सामर्थ्य है ना, वो ठोस होने के कारण चूसने की क्षमता घट जाती है, और पाचक रस धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसके अंदर में, इसलिए वो ठोस चीज़ ग्रहण करना चाहता है। और शरीर का बहुत तेज़ी से उस समय से विकास होता है, इसलिए उसको ठोस भोजन की आवश्यकता होती है। जिस दिन प्रथम भोजन बेटी के लिए 5 महीने पर, अब बेटे के लिए 6 महीने पर, लोग नहीं करते हैं तो कोई 8 महीने में करते हैं। बेटी का 5 महीने में नहीं कर सके तो फिर 7वें महीने में करते हैं। तो इसलिए 5वें महीने में ही, या बेटे के लिए 6ठे महीने में प्रथम बार जब पहला ग्रास बेटे या बेटी के मुख में डाला जाता है, उसी को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ये पहला संस्कार है, और इस संस्कार में भी आप लोग जानते हैं जैसा तैसा भोजन नहीं। बेटे के लिए खीर का भोजन, लेकिन उसमें दिया दही चाहिए, घी चाहिए। दही का भोजन हो, घी का भोजन हो, मधु हो, ये तीनों चीज़, और गंगा जल हो, ये सारे चीज़ लिखे हों। फिर बेटी के लिए लिखा है ये क्या कहते हैं, श्री सद्गुरु कढ़ी चावल, कढ़ी का भोजन बच्चे के लिए अन्नप्राशन संस्कार में कढ़ी भोजन और चावल चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, साधारणतः लोग खीर का भोजन 1 चम्मच खीर खिला देते हैं। और ऐसे जहाँ पर कोई साधु महात्मा नहीं आते हैं, मामा का प्रथम अधिकार बनता है। वे अन्न बच्चे को वो अपने हाथों से अन्न उनके मुख में डालते हैं। बाद में उनके परिवार के जो और लोग हैं वो अपना प्यार उनके दर्शाते हैं अपने बच्चों के प्रति, लेकिन पहला अधिकार मामा का बनता है। और जब कोई साधु संत आते हैं तो साधु महात्मा ही इसको अब पहला अन्न, पहला ग्रास उनको डालते हैं। और उस दिन से एक अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर में, क्योंकि पहले तो दुग्धपान करता है, और दुग्धपान करने के कारण माँ के शरीर में जिस प्रकार का गुण होगा, जिस प्रकार के गुणों से उसका दुग्ध प्रभावित होगा, उसी दुग्ध का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले प्रथम संस्कार कहाँ से आता है? माता पिता के रज और वीर्य का प्रभाव। जिस प्रकार का खून उसी प्रकार का रजवीर्य, जैसा होगा रजवीर्य उसी प्रकार का संतान खानदान में आता है। अभी सुन रहे थे ना, डॉक्टर के पास एक बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर के पास लेके गया कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चुप नहीं हो रहा है, 9-10 दिन गुजर गए, बच्चा मेरा चुप ही नहीं हो रहा है।
अब डॉक्टर भी परेशान, वो 10 दिन के 9 दिन के बच्चे की भावनाओं को कौन समझे। तो डॉक्टर तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बहुत तरह का अपना भी अनुभव होता है उनका, तो सोचते विचारते उस बच्चे का ब्लड टेस्ट किया गया। अब ब्लड टेस्ट करने पर, टेस्ट करके तब डॉक्टर ने 1 बोतल रम मंगवाया। रम समझ रहे ना, अंग्रेजी शराब, 1 बोतल रम मंगवाया और 1 चम्मच रम 1 गिलास में डाला और शेष पानी से भर दिया उस गिलास को, और वो रम और शराब दोनों मिलाया चम्मच से, छोटे चम्मच से आधा चम्मच बच्चे के जिह्वा पर रखा। जैसे जिह्वा पर रखा तब बच्चे के पेट में गया वो पानी, रम मिला हुआ। अब जैसे गया बच्चे के पेट में, बच्चा तुरंत चुप हो गया, चुप हो गया, रोना बंद हो गया। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं उस बच्चे के पिता से, तुम शराब पीते हो? बोला कि हाँ। तो उनकी पत्नी से पूछा, तुम भी शराब पीती हो? बोला हाँ, मैं भी कभी कभी शराब पीती हूँ। कहा तुम दोनों ने शराब पी पी के बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए तेरा बच्चा जन्म से ही शराबी हो गया, यह बगैर शराब का जिंदा ही नहीं रहेगा। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, हारो असन वसन अरु आसन, रज तम सृजन हार, हारो पाप विकार छों को, मान बड़ाई प्यार। का तुम हार जाओ, किसको? आसन को। आसन मन, आसन मन भोजन, और वसन मन कपड़ा, और आसन मन रहने का जगह। ये 3 चीज को हार जाओ, भोजन को हार जाओ, कपड़े को हार जाओ, और उस जगह को हार जाओ। जिस कपड़े को पहनने से, जिस भोजन को करने से, और जिस जगह पर जाने से रजोगुण और तमोगुण का सृजन होता है। हारो असन वसन अरुआसन, रजतम सृजनहार। जो रजोगुण और तमोगुण पैदा करता है तुम्हारे जीवन में, उस कपड़े को पहनना छोड़ दो, उस भोजन को करना छोड़ दो, और उस जगह का परित्याग कर दो जहां पर रह रहे हो, और तुम्हारे मन में रजोगुण और तमोगुण पैदा हो रहा है। माने या तो तुम्हारे अंदर में उल्टे पुल्टे विचार पैदा हो रहे हैं, और या नहीं तो तुम्हारे मन में अस्थिर विचार पैदा हो रहे हैं। स्थिर और सात्विक विचार जहाँ पैदा हो, ले चलो अपने आप को वहाँ पर, और वैसे भोजन को, वैसे कपड़े को, और वैसे जगह को परित्याग कर दो। जिस जगह पर रहने से, जिस भोजन को करने से, और जिस कपड़े को पहनने से तुम्हारे मन में रजोगुण और तमोगुण पैदा हो, उसका परित्याग कर दो। और हमारे गुरु महाराज इसके विषय में कहते हैं, दारू गांजा भांग अफीमा, ताड़ी चंडू मदक कोकीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। का इतने नशा का, मांस मछली अंडा का परित्याग करो, और सतोगुणी भोजन को ग्रहण करने का माने क्या कहते हैं, संकल्प ले लो, और खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। अगर अवगुण के सारे रस को तुम मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर में बहुत सारे अवगुणों का रस फैला हुआ है, अवगुणों का रस। गुणों का रस फैलता तो देखिए, दया का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। बूढ़े बुजुर्ग देखेंगे, बहुत लोग नफरत के भाव से देखते हैं, और बहुत लोग है देखिएगा हाथ पकड़ करके धीरे धीरे, हमने देखा है कई बार कि कोई बूढ़ा आदमी पार होना चाहता है ना, और रह रह करके गाड़ी आ रही है तो एक जवान लड़का आकर के बीच में आके खड़ा होकर हाथ दिए हुए, या उस बूढ़े आदमी के साथ में धीरे धीरे सड़क पार करा, धीरे से पार कर दिया उनको। एक बार की घटना है, मैं चला रहा था, ये महादेव बथान में बस पर चढ़ा और वहाँ से चला रहा था। बस में काफ़ी भीड़ थी, और उस दिन संजोग से ग्रामीण विकास मंत्री थे प्रदीप यादव या क्या थे उस समय, मैंने गोड्डा बंदी का ऐलान किए थे। गाड़ी उधर से कझिया पुल के किनारे रुक गई, और जब मैं महादेव बथान में चढ़ा तो गाड़ी में भीड़ थी। अब अगल बगल सीट में बहुत सारे लोग बैठे थे, मेरे सामने में एक एकदम वृद्ध आदमी खड़े थे। ऊपर किसी तरह पकड़ते थे, लेकिन बूढ़े आदमी वो पकड़ करके रह सकेंगे, उनको लगता था पता नहीं किधर गिर जाऊंगा, तो बराबर वो संभलने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी दूर तक हमने देखा, पीछे से थोड़ा खिसक करके और आगे बढ़ा, और उनको दोनों एक हाथ से ऐसे पकड़ा और एक हाथ से ऊपर वाला रॉड पकड़ा, क्योंकि उस समय सड़क बहुत खराब थी। तो वहाँ से पकड़ करके मैं उस वृद्ध आदमी को गोड्डा कझिया किनारे तक आया, और वहाँ पर धीरे से उनको पकड़ के ही हमने उतारा,
और उतर करके उनको हमने पैर छू के प्रणाम किया और धीरे से मैं जैसे ही बढ़ना चाहा तो मेरा हाथ पकड़ लिए। वो हमसे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, गाड़ी में कोई मुझे बैठने नहीं दिया, अगल बगल वाले को हमने कहा भी कि भाई बैठने दीजिए, बुजुर्ग लोग हैं, खड़े नहीं हो पाते, किसी ने सीट नहीं दी, तो मैंने उनको पकड़ के ही लाया, मैं क्या करता। तो पूछे बेटा ये बताओ, लोग अपने संभल नहीं पा रहे थे और तुम मुझे क्यों पकड़े हुए थे, तुमसे न जान न पहचान। तो हमने कहा बाबा हमने तो इसीलिए आपको पकड़ा, भगवान नहीं करे कि आपकी इतनी हमारी लंबी उम्र हो जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में तो बहुत कष्ट है, तो भगवान नहीं करे कि इतनी लंबी उम्र दे, लेकिन क्या पता परमात्मा को मेरा जीना कितने दिनों के लिए लिखा है इस संसार में, इसलिए आज हमने आपको सहारा दे दिया है। तो मैंने लगा कि वो रो पड़ेंगे, तो वहाँ से मैं धीरे से आगे बढ़ा उनका आशीर्वाद लेकर के। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आप देखें बूढ़े, जो सद्गुणों का रस जिनके अंदर भरा रहता है, वो बूढ़े लोगों को देखेंगे ना तो उनको देख करके लगता है इनके अंदर में इतना धैर्य है, इतनी शांति है इनके अंदर में, इतने शुद्ध विचार हैं इनके, बच्चे जैसी बोली है इनकी। तो इन सारे सद्गुणों को ग्रहण करते हैं जिनके अंदर में सद्गुणों का रस भरा रहता है। लेकिन जब दुर्गुणों का रस भरा रहेगा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब दुर्गुण का रस भरता है तो देखिए युधिष्ठिर 5 भाई पांडव में बड़े, दुर्योधन ने कौरव बड़े, लेकिन कौरव और पांडव दोनों में, कौरव और पांडव दोनों में युधिष्ठिर बड़े। अब पढ़ते थे गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ, पढ़ लिख करके जब पढ़ाई समाप्त हुई, दोनों को कहा कि चलो आज तुम दोनों की अंतिम परीक्षा, और परीक्षा के इस परीक्षा में अगर पास हो गए तो जीवन के हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। बोला गुरुदेव क्या करना है, तो युधिष्ठिर को कहा कि जाओ आज दिन भर घूमना, और दिन भर घूम करके तुम किसी एक दुर्जन को खोज के ले आना। और दुर्योधन को कहा दिन भर तुम घूमना, किसी सज्जन को खोज करके ले आना। दोनों दिन भर घूमे, घूमते घूमते अंतिम में लौटे दोनों खाली हाथ और उदास मन से लौटे। तो गुरुदेव पूछते हैं द्रोणाचार्य कि बेटे क्या बात है, दोनों ही उदास, दोनों ही खाली हाथ। तो दुर्योधन को कहा गुरुदेव तुमको एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिले। बोला गुरुदेव क्या बतलाऊं, दिन भर हमने खोजा, जिनके ऊपर भी मेरी दृष्टि पड़ी सबके अंदर में कुछ न कुछ दुर्गुण ही दिखलाई पड़ी, सबके अंदर में कुछ न कुछ बुराई ही झलक रही थी, तो उनको मैं सज्जन कैसे कहता। तो कहते हैं तो तुम ठीक हो। तो युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर तुमको कोई दुर्जन आदमी नहीं मिला। बोला गुरुदेव क्या बतलाऊं, मैं दिन भर घूमा, जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ी सब के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई दिखलाई पड़ती थी, उनको मैं दुर्जन कैसे कहता। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते तो तुम ठीक हो। तो दुर्योधन कहता है गुरुदेव मैं भी ठीक कहता हूँ और वो भी ठीक कहता है, ये दोनों बात ठीक कैसे हो सकता है, क्या बात है। बोले बात तो सत्य यही है, लोग अपना ही प्रतिबिंब देखता है संसार में, अपनी ही परछाई देखता है संसार में, अपना ही रूप। जो जिस विचार के होते हैं ना, हर लोगों में वही विचार दिखलाई पड़ता है। धरती पर का सबसे दुष्ट आदमी हो तुम, इसीलिए तुमको सब लोगों के अंदर में दुर्गुण दिखलाई पड़ी। और युधिष्ठिर को कहा ये धर्मात्मा पुरुष है, हर लोगों के अंदर में अपना ही प्रतिबिंब इन्होंने देखा, हर लोगों के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई दिखलाई पड़ी। तो इसी तरह की एक घटना है। एक बार मैं यही बौंसी में चढ़ा बस पर और गाड़ी में बैठा, आगे सीट पर 2 महात्मा जी बैठे थे, वो मंदार पर्वत पर रहते थे, अब पूरा तिलक चंदन लगाए हुए थे, अच्छे थे, हमारी संस्कृति है वो तिलक चंदन ये सब लगाना, लगा के बैठे थे। और मैं शुरुआती जवानी की बात बतलाता हूँ, कुछ मजाक सूझा मुझे, उन साधु के प्रति कुछ नफरत का भाव भी मन में था। मुझे लगता था कि शायद हम लोग संत मत वाले जो साधु हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ही लगता था और सही बात भी है। तो मैं चला जा रहा था तो बाबा जी से मजाक सूझा, हमने कहा बाबा एक कपार पर देखते हैं गोबर लगाए हुए हैं। अब जैसे हमने कहा गोबर लगाए हों, वो बिगड़ गए मेरे ऊपर, बहुत उल्टी पुल्टी बात कहने लगे। और गाड़ी बढ़ती गई, हम लोग चले गए मनियारपुर धाम, वहाँ उतरे और उतर करके हम लोगों ने कुल्लाचमन किया, पैर हाथ धो लिया और धो करके जैसे मैं पूज्य बाबा को जाके प्रणाम किया, और ये दोनों महात्मा भी पहुँचे हैं पूज्य बाबा के पास। जैसे माथा टेके ना, पहले तो मैंने प्रणाम किया,
उस समय तो पैंट शर्ट में चलता था, पीठ ठोक करके आशीर्वाद दिए, और जैसे गर्दन हमने सीधा किया तो उन दोनों महात्माओं ने माथा टेका। तो पूज्य बाबा भी हाथ जोड़ करके कहते हैं, बंदगी कर लिए और कहते हैं, बाबा आप लोगों को देखते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। जब आप जैसे लोग आते हैं तो हमको लगता है अपना ही जात भाई कोई आ गया मेरे पास में। माना उन दोनों साधु को देख करके वो कहते हैं, हमको लगता है मेरा अपना जात भाई आ गया। आप लोग गुरु महाराज के विषय में सुने होंगे कि एक बार कुछ सत्संगी जाकर के कहते हैं सत्संग में कि हुजूर बहुत बाहरी महात्मा लोग आ गए। बाहरी कहने का मतलब कि कुछ मैंने क्या, खान पान शुद्ध नहीं है और रहन सहन का पहनावा ये सब ठीक नहीं है, इसलिए हुजूर उनको अगर साइड कर देते, छांट देते तो संत मत के सभी साधु का और सभी सत्संगियों का बढ़िया भोजन हो जाता, मैंने सबका ठीक ठीक हो जाता, नहीं तो घटने की संभावना है। तो गुरु महाराज मौन हो गए, 5 मिनट आंखें बंद करके रखे और आंखें खोले तो गुरु महाराज कहते हैं कि अरे हमारे ही जात को तुम भूखा रखना चाहते हो। अब वो थे सब खान पान सही नहीं था, सही बात है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तुम हमारी ही जाति के लोगों को भूखा रखना चाहते हो। मैंने ये साधु हैं, साधु मेरी जाति के लोग हैं, तुम इनको भूखा रखना चाहते हो। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी, आप लोग जानते होंगे महाअवतार बाबा के शिष्य हुए योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी, बार बार और साधु को देखते थे ना, देख करके मन में प्रेम का भाव नहीं पैदा होता था, लगता था पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, यही सब उनको लगता था। लेकिन संजोग से एक बार ये योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महोदय चले गए प्रयागराज महाकुंभ में, और जब उस महाकुंभ में गए तो वहाँ जाकर के देखते हैं उनके ही गुरुदेव महाअवतार बाबा दूसरे साधु का जूठा बर्तन साफ कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, अपने ही गुरु को करते हुए देखा। तब उनको पता चला कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये साधु महात्मा। तो दुर्गुणों का रस जब भरा रहता है तो दूसरे के अंदर में दुर्गुण देखता है, और आपके अंदर में अगर साधु संतों के सानिध्य में जा करके अपने माता पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों से अगर आपके अंदर में सद्गुण का रस भरा हुआ है तो आप हर लोगों के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई देखेंगे और सारी अच्छाई को धीरे धीरे आप ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो पूज्य बाबा कहते हैं, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों के रस को, दुर्गुणों के रस को अगर मारना चाहते हो, खाली सद्गुण ही सद्गुण तुम्हारे अंदर में भरा हुआ रहे, अगर ये चाहते हो तुम, तो सबसे पहले कहा खान पान को प्रथम संभालो, इसको संभाल लो। पहले साधना के पथ पर चलना चाहते हो, पहले खान पान की शुद्धि करो, और नहीं तो आप पढ़िए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की वाणी, तो आप पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा, जो दीर्घकाल तक अपरमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है। संयम धर्म होना चाहिए, भोजन पर पहला कंट्रोल, क्योंकि ये रसेंद्रिय पर जो काबू पाता है ना, वो जन्नेन्द्रिय पर काबू पाता है। माने जिह्वा पर जिसका कंट्रोल है वही वासना के दलदल से बच सकता है, और जिह्वा पर जिसका कंट्रोल नहीं है वो वासना, काम वासना के दलदल में सदैव डूबने की इच्छा होती रहेगी, और कभी न कभी वो गिरता रहेगा, भटकता रहेगा वो। तो इसलिए जिस दिन से ये अन्नप्राशन संस्कार होता है उस दिन पहला संस्कार बहुत पवित्र भाव में, जिस दिन पहला ग्रास मामा के द्वारा, माता के द्वारा, घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा, और सबसे श्रेष्ठ होता है जब कोई साधु, कोई महात्मा पहला अन्न का ग्रास बच्चे के मुख में डाले, उस दिन से उसके शरीर में उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। और जिस प्रकार का अन्न, यह अन्न क्या क्या प्रभाव डालता है जीवन में आप लोग जानते होंगे। अंतिम समय है, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े, शरीर से खून की धारा बह रही है, और आप लोग जानते हैं कि 39 दिनों तक सरसैया पर पड़े थे। माँ का संदेश आया, बेटे सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी शरीर नहीं छोड़ना है ना, शरीर नहीं छोड़ना। और उनको एकदम इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, अष्टवसुओं में से एक थे भीष्म पितामह, और उनको कहा माँ ने कि बेटे अभी शरीर नहीं छोड़ना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। तो अपने तप के प्रभाव से उन्होंने अपने शरीर को जोग के रखा, 39 दिनों तक तीर के बिछावन पर पड़े, खून की धारा बह गई, लेटे हुए उसी तरह तीर के बिछावन पर। और उस समय पूरी महाभारत को पढ़ करके देखिए, एकदम बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भीष्म पितामह करते थे, बढ़िया बढ़िया उपदेश करते थे। तो एक दिन माता द्रौपदी खिलखिला के हंस दी, और वो माता द्रौपदी कहती है को देखा हंसते हुए, तो भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्री तुम क्यों हंसने लगी, क्या बात है? कहा दादाजी यूं ही हंसी आ गई। कहा ना, तुम तो भक्तिन हो, और कोई भक्तिन
या कोई सज्जन पुरुष यूं ही किन्हीं को देख करके नहीं हंस सकता? यूं ही क्यों हंसी आएगी? क्या बात है, सच सच बताओ। कहा गुरुदेव इसलिए हंसी आ गई कि जिस दिन भरी सभा में मैं नग्न की जा रही थी और आप इतने ताकतवर थे, एक बार डांट देते सबकी बोलती बंद हो जाती। आपके सामने में कोई नहीं था, आपके टक्कर में कोई आपके जोड़ में नहीं था, एक बार डांट देते तो सबकी बोलती बंद हो जाती। लेकिन सर झुका करके उस दिन सारा तमाशा आप देखते रहे। सब मुझे नग्न होना आपको पसंद था भरी सभा में। और आप जब जानते थे इन बातों को कि जब मेरे पति पहले ही अपने आप को हार गए थे, पहले ही हार गए, तो मुझे कैसे हार सकते हैं? नहीं हारे रहते तो पहले हमको दांव पर लगा सकते थे, लेकिन जब वो अपने ही पहले हार गए थे तो हमें कैसे बाजी पर लगा दिया? और दूसरी बात है दादाजी, मैं तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं थी, मैं तो पांचों भाई की पत्नी थी। और जब पांचों भाई की पत्नी थी, एक आदमी मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है? अकेले उसने दांव पर लगा दिया। मैं तो पांचों भाई की पत्नी थी और आपने सारा तमाशा देखा है ना। और कारण यही है कि आप लोग जानते हैं भीष्म पितामह की पूजा नहीं होती है। 39 दिनों तक सरसैया पर पड़े थे ना, उसकी पूजा नहीं होती है। इसके उलट एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे कि वो रावण जब देवी सीता को लेकर के चला जा रहा था तो भिड़ंत किन से हो गई उनकी? आप लोग जानते हैं, भिड़ंत हो गई रास्ते में। कौन भिड़ गया? रावण के सामने में कुछ नहीं था। कौन था वो था जटायु। क्या था रावण के सामने में? जटायु भिड़ गया था उनके सामने में। और जटायु भिड़ गया, जान रहा था मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, और मैं ये तमाशा देख करके चला गया ना, सारी दुनिया जब जानेगी कि देवी सीता को हरण करके रावण जब लेकर के जा रहा था, अपने ही दोस्त की बहुरानी है वो। मेरी जटायु का मित्र था राजा दशरथ, कहा मेरे दोस्त की बहुरानी है और वो अयोध्या की बहुरानी है और ये भारतेश्वरी है, इस भारत की जगत जननी वो जगदम्बा है, उसका हरण करके देवी सीता का लेकर के जा रहा है। अब मैं अगर चुप बैठा रह गया ना, सारी दुनिया मुझे कलंक लगाएगी। बुजदिल है ये, इन्होंने देख करके अधर्म को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो रावण से भिड़ गया। वो जानता था कि मेरा नाश ही होना है रावण से अगर भिड़ूंगा। दोनों डैना काट दिया उनका, सारे पंख काट दिए रावण ने, मूर्छित अवस्था में पड़ा था। लेकिन आप जानते हैं उसकी गति क्या हुई कि रावण ने अपना गोद दिया है उनको। और वो भीष्म पितामह जो 39 दिनों तक सरसैया पर पड़े थे, उनको कांटे का सेज मिला था, तीर के बिछावन पर पड़े थे, उनकी पूजा नहीं होती संसार में। तो वही द्रौपदी ने कहा कि इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि उस दिन तो कुछ नहीं बोले भरी सभा में, अरे आज ये अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं, क्या बात है? तो कहा कि बेटी सच यही है कि जिस समय तुम नग्न की जा रही थी, तुम्हारा चीर हरण किया जा रहा था, उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाता था। और देखिए कैसी बात है, धृतराष्ट्र थे अंधे, धृतराष्ट्र अंधे थे, पत्नी आई, क्या नाम था? श्री सद्गुरु महाराज की जय। जानना चाहिए जो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए आदर्श है कि पति अंधे हैं, मैं देख करके क्या करूंगी सारा संसार। लेकिन ये एक तरफ से तो पतिव्रता नारी का उन्होंने बढ़िया, क्या कहते हैं, बढ़िया नमूना पेश किया संसार के लोगों को। लेकिन अंधी बनकर क्या क्या क्या, पुत्र के मुंह में बढ़ करके उसका पुत्र हमेशा पराई नारी के प्रति बहुत बुरा भाव रखता था। अगर पट्टी खोल करके रखी होती, कम से कम अपने बेटे को डांट तो सकती थी, या अपने पति को कहती कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है। लेकिन वो पराई नारी को अपमान भी वो देखती रही है। गांधारी ने भी देखा, उसको आंख पर पट्टी लगा ली थी। हमारे पति नहीं देखते तो मैं क्या करूँगी देख करके। अरे पति को अपनी आंख का प्रयोग करके अपने पति को तो कम से कम रास्ता दिखाना चाहिए कि बेटा तुम्हारा नालायक हो रहा है। तो उस माता गांधारी ने भी उनका अपमान देखा था। तो वही द्रौपदी कहती है कि दादाजी औरों के बातों से तो मुझे दुख नहीं हुआ, बहुत लोगों ने मेरा अपमान देखा था, मुझे नग्न होते हुए देखा था, लेकिन दादाजी आपको देख करके मुझे इसलिए हंसी आ गई, इतने बलशाली हैं आप और इतनी अच्छा उपदेश कर रहे हैं। अभी देखते हैं लोग कहते हैं 70 चूहे खाकर अब बिल्ली चली हज को, अगर खाना छोड़ दे तो सचमुच में हज करने चली जाएगी। लेकिन ये नहीं कि खाते ही रहेंगे सब दिन हज करने चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। तो एक से एक अभी सुन रहे थे ना, षट शुद्र ही सत्संगति पाई, पारस परत कुधातु स्वाई। षठ मतलब अनपढ़ नहीं होता, षठ का मतलब होता है परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर रहने वाला, जो है हमेशा उल्टे पुल्टे विचारों में, जो अपने सारे जीवन को क्या करते हैं, मटिया मेट किए हुए है, उल्टे पुल्टे मार्ग में जाने वाला, वो होते हैं षठ। और कैसे षठ? क्या अंगुलीमाल गला काटता था
क्या कहते हैं, हाई 1000 का 999 का काटा था, वो साधु हो गए। वाल्मीकि के विषय में लोग कहते हैं, अब वास्तविकता क्या है वो तो जो देखे होंगे वो जानते होंगे, जो शास्त्रकार होंगे उनको पता होगा। कहते हैं 9 मन जनेऊ जमा कर लिया था। अब जनेऊ जमा करने का मतलब कि 9 मन, एक जनेऊ का कितना वजन होता होगा। अब 9 मन जनेऊ का मतलब कि हजारों लाखों का मर्डर किया था। किनका? ब्राह्मण का, ब्राह्मणों का, बड़े लोगों का किया था। माने अच्छे जो महापुरुष थे, जो ब्रह्मज्ञानी लोग थे, उनका उन्होंने किया था, उनका कत्लेआम किया था। अब वो क्या बन गए? भुवन विदित आदि कवि वाल्मीकि बन गए। सारे संसार के सारे कवि जब कविता की रचना करते हैं, आदि कवि वाल्मीकि को नमन करते हैं, पहले उनको नमन कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो परमात्मा हो गए। और यही कारण था कि साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए वाल्मीकि मुनि, और पहचाना था राम जी को उन्होंने ही, इसलिए पति को जब वनवास दिया था तो उन्हीं को कुटिया में भेजा था, ये वहीं पर मेरी पत्नी जाके सुरक्षित रह सकती। तो वही माता द्रौपदी ने कहा कि दादाजी मुझे हंसी इसलिए आ गई, अभी ये अच्छे अच्छे उपदेश कहाँ से निकल रहे हैं, उस दिन आपके ये अच्छे उपदेश कहाँ चले गए थे। तो वही कहा कि बेटी मैं उस समय तो डांट सकता था, लेकिन मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाता था, और उनका अन्न खाने के कारण हमारे यहाँ एक महात्मा हुए, गुरु महाराज 3 महात्मा को सबसे पहले दीक्षा देने का आदेश प्रदान किए। वो थे पूज्य सिरधर बाबा, पूज्य शाही बाबा, और एक विष्णुकांत झा जी, अब नहीं रहे, उन्हीं का भतीजा है सचिकांत ब्रह्मचारी, अभी जो जीवित हैं। संत मत के जो सत्संगी होंगे वो जानते होंगे सचिकांत ब्रह्मचारी को। तो विष्णुकांत झा जी महाराज कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा सुमिरन, जैसा होगा सुमिरन वैसा होगा पुनर्जन्म। जैसा चिंतन, जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने भक्त जन सुमरन सम कछु नाहि। जप कीजिए, तप कीजिए, संयम कीजिए, साधना कीजिए, सब सुमिरन के अंदर है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा सुमिरन, और जैसा होगा सुमिरन वैसा होगा पुनर्जन्म। का देहावसान समय चित्ते यद्यद्विभावे तत् देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। तो अंतिम समय में कौन सा चिंतन होगा? तो जीवन भर का जैसा चिंतन होगा, जीवन भर का कैसा चिंतन होगा, जैसा आपका मन होगा, कैसा आपका मन होगा तो जिस प्रकार का आपका भोजन होगा, जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करेंगे। तो कहा कि अभी शिखंडी की आड़ लेकर के अर्जुन ने इतने तीर मारे हैं कि मेरे बदन में 2 उंगली से ज़्यादा कहीं जगह खाली नहीं है, और मेरे शरीर के सारे गंदे रक्त बह गए हैं। अब वो गंदा रक्त नहीं है, मेरा खून अब जो बचा है ना, अब गंदा खून ही नहीं बचा है मेरे शरीर में। अब मेरा मन गंदे खून के प्रभाव में नहीं है, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, इसलिए सारे अच्छे विचार वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग जाते थे पहले सबौर, वहाँ पर हम लोगों को पता है 400-500 माई दाई लोग रोज आती थी कुएं पर पानी भरने, और थोड़े दिन के बाद हम लोगों ने देखा कोई नहीं आने लगा पानी लेने के लिए। मैंने पहले गांव के सब लोग पानी पीते थे, 1-1 किलोमीटर दूर से लेके आते थे पानी, लेने आती थी माताएं पानी लेने के लिए घड़ा लेकर के, बाद में नहीं जाने लगी। हुआ क्या? पानी का स्वाद खराब हो गया। तो इस धरती में उथल पुथल चलता रहता है। जहाँ अभी देखते हैं ना, लोग बताते हैं समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, और रस्सी किसको बनाया गया था? शेषनाग को। एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, मथने का काम किए थे दोनों। तो जब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और समुद्र का मंथन किया गया, तो समुद्र है यहाँ पर? मंदार पर्वत के पास समुद्र है? नहीं है। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? इसका मतलब समुद्र यहां से बहुत दूर चला गया। कभी ये समुद्र के आगोश में था। कुप्पा घाट की गुफा की मिट्टी को निकाल करके जब परीक्षण किया गया तो परीक्षण करके यही बतलाया कि कभी ये गुफा समुद्र की आगोश में था, वहां समुद्री जीवों का जीवाश्म मिला है, मिट्टी में मिला है। तो क्या कहते हैं, सर्वेयर ने पता करके बता दिया कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो कभी यहाँ की जो गुफा है वो
माने समुद्र के आगोश में था कभी। तो इस धरती पर उथल पुथल होता रहता है, जहाँ पर दलदल है वहाँ सूखी ज़मीन हो जाएगी, और जहाँ सूखी ज़मीन में अरहर उपजता था वहाँ दलदल हो जाएगा। तो वही हुआ, वहाँ पर कृषि विभाग का जो फार्म है ना, दलदल हो गया वहाँ पर। अब वहाँ दलदल हो गया, पानी का लेयर ऊपर आ गया, दलदल हो गया। पहले अरहर की खेती होती थी वहाँ पर, उस कुएँ का पानी हो गया गंदा। पानी तो पहले भी था, पानी अभी भी है, और वो पानी क्या हुआ, अब उसमें गंदगी आके घुस गई। तो उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग कर सकते हैं। उस पानी को निकालिए, घर में देखते हैं वो मशीन लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, प्यूरिफिकेशन मशीन, आरओ कहिए, कैंट कहिए, घर में लगा लेते हैं। उसी गंदे पानी को डाल दीजिए। अभी दिल्ली जाइए तो पूरी दिल्ली महानगर का जितना गंदा पानी है, सब गंदे पानी को स्टोर करके उसको प्यूरिफाई करके पूरी दिल्ली को सप्लाई किया जाता है पीने के लिए। जितना गंदा पानी, चाहे पखाना बहता हो कि गंदगी बहती हो, सब का प्यूरिफिकेशन करके बड़ा बड़ा मशीन लगाया गया। और उससे भी पूरी दिल्ली को पानी नहीं दे पाता, तो गुड़गांव से पानी आता है। 75% गुड़गांव से पानी आता है। तो उसी प्रकार माता अपने बच्चे को बचपन से ही खान पान की अपनी शुद्धि रखे, अब बच्चे की हमेशा अच्छी परवरिश दे। जो भी उनके मुंह में दे रहे हैं आप भोजन, आपको स्वयं विचार करना चाहिए, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरा बेटा है, क्या पता इसके विषय में, क्या पता कि यही सती अनुसुईया तो कहीं दोहरा करके नहीं आई है मेरे घर में, क्या पता ये सांडिली तो नहीं आई है, कहीं देवी सीता ही तो आपके घर में नहीं आ गई है। अब माता पिता को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। अब देखिए, जो सीता मिट्टी मतलब धरती के नीचे से निकली थी, पता था उनके विषय में कि इस प्रकार का नमूना पेश करेगी संसार में, ये सारी माताएं यही सोचेगी कि मेरी बेटी किस तरह की हो, सीता जैसी। सारी सास कैसे किस प्रकार की बहू खोजती है, देवी सीता के तरह निकली थी धरती से। एक बार किसी तरह की घटना, यही मुंबई की घटना, एक बच्चे का जन्म हुआ, बेटी का। अब पता नहीं कैसी बेटी थी, उस बेटी का क्या दोष था, दोष माँ का हो या बाप का हो, जिनका भी हो, बेटी का क्या दोष था, और माँ का भी क्या दोष था उसमें। उसको जन्म दिया और एक अनाथ आश्रम के बगल में ले जाके फेंक दिया। अनाथ आश्रम की मालकिन ने उसको उठा लिया, ले आया, और धीरे धीरे बढ़िया परवरिश उनको दिया गया। बढ़िया परवरिश मिलने के चलते वो जो है वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। अमेरिका से एक दंपत्ति आए, पति पत्नी दोनों, और वो भारत आए थे एक बेटे को पोषपुत्र लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए पोषपुत्र लेने आए थे। अब उस अनाथ आश्रम में गए तो उस बच्ची को देख लिया, और वो जो आंखें थी ना, क्या कहते हैं, ये भूरी भूरी आंखें, देखने में बड़ी खूबसूरत दिव्य गोरी थी। अब उसको देख करके दोनों पति पत्नी के मन में लगा कि बेटे को क्या लूंगी पोषपुत्र, बेटी को ही ले लेती हूँ, बहुत खूबसूरत है। पोषपुत्र ले लिया उसको और ले करके चली गई अमेरिका। बाद में धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, उसको पता भी था कि ये दोनों मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे मुंबई के अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके लाया है, पोषपुत्र लेकर के यहाँ आई है। अब बाद में दोनों पति पत्नी उस बेटी को लेके अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। और वो लड़की पढ़ लिख करके बड़ी हुई, और एक दिन ऐसा आया कि बचपन से क्रिकेट का रंग चढ़ा, अब बाद में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की वो कैप्टन बन गई। अब वो बाद में उस बेटी को लेकर के दोनों पति पत्नी भारत आए थे। अब वो माँ तो जरूर देखती होगी कि यही है मेरी बेटी, लेकिन बोल नहीं पाती है कि यही मेरी बेटी है। और इतना रिकॉर्ड अब के 2013 में उन्होंने क्रिकेट जीवन से संन्यास ले लिया। लीजा स्टैगलर नाम था उसका, यहाँ लैला नाम रखा था उस अनाथ आश्रम में, लेकिन बाद में उसके माता पिता ने लीजा नाम रखा था, लीजा स्टैगलर। वो लड़की ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कैप्टन बन गई। तो क्या पता, जन्म लिया आपके घर में जो बेटी जन्म ली है, बेटा जन्म लिया, क्या पता कि वो कल्पना चावला आपके घर में आई हो, सुनीता विलियम्स आपके घर में आई हो। और अभी देख लीजिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बन के गए तो फिर आ गई है, ये देख लीजिए मतलब महामहिम द्रौपदी मुर्मू आ गई। क्या पता वो बेटी या बेटा क्या बन करके आपका नाम रोशन करे दुनिया में। तो अच्छी परवरिश देनी चाहिए, लेकिन माता पिता के खान पान की शुद्धि के साथ ही साथ
परम शुद्धि जहाँ पर होगी, वो रामचरितमानस में लिखा है, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के बीच में जाकर के उनके विचारों को सुनता है, उनके आदर्शों पर चलने का सीख लेता है, और जो उनके आदर्शों पर चलता है, शरीर रहते जो मज्जन करता है उनके विचारों को, शरीर रहते चारों फल पा लेता है। और ऐसे साधु संतों की संगति, सत्संगति मूद मंगल मूला, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है ये सत्संग। साधु पुरुषों की संगति, शास्त्रों की संगति क्या है? सारे आनंद को देने वाला उस वृक्ष की जड़ है जिसमें आनंद और कल्याण फलता है। ये सत्संग उस वृक्ष की जड़ है। तो सदैव हमें चाहिए ऐसे साधु संतों की संगति में जाकर के जो उनकी बातों को आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मज्जन फल देखिए, तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सबसे पहले तो कौआ कोयल बन जाता है, मैंने कर्कश बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, ईर्ष्या द्वेष आदि भाव रखने वाला कोयल जैसी मधुर आवाज़ बोलने लगता है। प्रेम का क्या कहते हैं, प्रेम का दान देने लगता है दुनिया में। जिस जो अंगुलीमाल गर्दन काटते थे, और वही अंगुलीमाल को जब भगवान बुद्ध ने साधु बना दिया तो कौशल नरेश महाराजा पर सेनजीत जा रहे थे। पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? बोला जा रहा हूँ अंगुलीमाल का सफाया करने। क्यों? कहा उन्होंने मेरी सारी जनता को परेशान कर रखा है। तो क्या करोगे? कहा उसका गला काट, उसको मरवा दूंगा। कहा अगर साधु बन जाए तब? तो कहा उसके चरणों में दंडवत हो जाऊंगा। पीछे में काला कलूटा अंगुलीमाल खड़ा था, सामने में हाथ पकड़ करके सामने में खड़ा कर देखा, ये देखो यही अंगुलीमाल है। और सचमुच में आप जानते हैं कोई आदमी पूरब दिशा में जा रहा है, चलते चलते देखते हैं ना, कदम ताल करते हुए लेफ्ट राइट या परेड करते हुए जाता है, 1 मिनट में तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो क्या कहेंगे? वो पूरब की ओर जा रहा है। अरे पहले जा रहा था पूरब की ओर, लेकिन 1 मिनट में अब तो पश्चिम की ओर उनका कदम बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार पहले खून खराबा करता था, भगवान बुद्ध ने उलट दी उनकी शक्ति को। एक ही बिजली आग उगलती है, हीटर में जोड़ दीजिए तो हवा देती है, पंखे में जोड़ दीजिए तो, फ्रिज में दे दीजिए ठंडी हवा देगी, पानी को जमाने का काम करती है। लेकिन वही बिजली, उसी बिजली को उलट दीजिए। आप देखते हैं कपड़ा प्रेस करने वाले देते हैं, उस शक्ति को उलट दीजिए, वही बिजली है जो आग उगलती थी, फ्रिज में जोड़िए तो पानी को ठंडा करने का काम करती है। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया, पहचान लिया उनकी शक्ति को। जो शक्ति खून खराबा करती है, अगर इसकी दिशा को मोड़ दिया जाए तो वही भगवान बुद्ध ने दिशा को मोड़ दिया। तो समझ गए ये दुनिया को पथ प्रदर्शन करने वाला हो जाएगा, दुनिया का गुरु बन जाएगा। और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के शरीर रहते अरहत को प्राप्त किया है, आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। और भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत बनाया, बौद्ध धर्म का सारा सिद्धांत उन्होंने लिखा, जिसको त्रिपिटक नामक ग्रंथ कहते हैं, भगवान बुद्ध के उस शिष्य ने लिखा, अंगुलीमाल ने। तो ऐसे लोगों का सुधार हो जाता है। वही अंगुलीमाल जब भिक्षाटन करने जा रहा था ना, कुछ लोग पत्थर फेंकते थे, अब माथा फट गया, खून बहने लगा। तो और शिष्य लोग, साथी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्यों मारते हैं तुमको पत्थर? तो कहते तेरे भाई ये लोग जो है ना, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। बोला ये लोग मूर्ख लगते हैं, ये सारे के तो पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़े लिखे लोग लगते हैं, और तुम कह रहे हो मूर्ख है। बोला कि हमसे ये लोग कम ही मूर्ख है, हम तो इतना बड़ा मूर्ख थे कि दूसरे का गला काटते थे, ये तो खाली पत्थर चलाता है, हम तो गला काटते थे दूसरे का, हमसे कम मूर्ख है ये, हम तो बड़ा मूर्ख थे। तो इस प्रकार संतों की संगति मिलती है तो टेढ़ी मेढ़ी चाल, जो कर्कश बोलने वाला था कोयल जैसा मधुर बोलने वाला हो जाता है, स्वभाव हंस जैसा हो जाता है उनका। जैसे लोहे की तलवार अगर सोने की हो जाए तो रूप आकृति में कोई अंतर नहीं है, गुण में अंतर हो जाता है। लोहे की तलवार से दूसरे का गला काट सकते हैं, सोने की तलवार से किसी का गला नहीं काट सकते। उसी प्रकार आप साधु संतों के बीच में जाकर के बैठने से, कल तक जिस आदमी को आप गाली देते थे ना, अब देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कल गाली देने का मन करता था, और सुधरते सुधरते बार बार संतों के बीच में बैठते 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 उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब उस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते पर चल करके अशांति ही अशांति है, दुख का ही वातावरण मिलने वाला, इस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ते पर चल करके खाली कीचड़ ही कीचड़ मिलने वाला है, इस रास्ते पर चल करके हम अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खूबसूरत बना सकते हैं, सारे सद्गुणों से भर सकते हैं। तो विचारवान लोग साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने सारे उल्टे पुल्टे विचारों को धो लेते हैं, और संतों के सानिध्य को प्राप्त करके सारे विकारों को धो करके साधना के पथ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
वही उसके अंदर में सिद्धि फल सोई सब साधन फूला, सारे साधन उस वृक्ष के फूल हैं। और साधु संतों की संगति उस वृक्ष की जड़ है जिस वृक्ष में आनंद और कल्याण ही फलता, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का वो जड़ है सत्संगति। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो कोई भी उनके सानिध्य में जाते हैं ऐसे साधु संतों का बखान करना। उन्होंने कहा विधि हरि हर कभी कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साख मनिक बन गुण गए जैसे। ये साधु संतों की महिमा कहते हैं 9 ब्रह्मा विधि हरि हर माने ब्रह्मा विष्णु महेश, कवि माने कवि, विधि हरि हर कवि कोविद, कोविद माने विद्वान, और वाणी माने सरस्वती, कहत साधु महिमा सकुचानी। इन साधु संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं। अब कैसी महिमा है सोच लीजिए कि महिमा इस प्रकार की कि आप थोड़ा सा दुख पाते हैं अपने कर्मों के चलते, अपनी गलती से दुख पाते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और साधु संत सदैव दूसरों के लिए हमेशा दुख सहते रहते हैं, दूसरे की विपत्ति को टालने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरों को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए खान पान सारी दुनिया सुरक्षित रहे उसके लिए एकांत में खाना पीना छोड़कर राम 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 बैठ के जप रहे, सब चीज छोड़े हुए हैं संसार से। माने आप जिन विषयों के गुलाम हैं उस विषयों में डूबे हुए हैं और उन सारे सुखों का परित्याग करके एकांत में जाकर के बैठे हुए। अब देखिए हम लोग अभी माता सीता की चर्चा करते हैं। ये जब माता सीता लौटी थी ना तो भरत जी उनके चरणों में जाके दंडवत हो गए, सब लोगों को प्रणाम किया तो उनके चरणों को में जाके माथा टेका। तो देवी सीता कहती है मैं तो धन्य हो गई और मेरा चरण धन्य हो गया। देवी सीता को प्रणाम किया और देवी सीता कहती है मेरा चरण धन्य हो गया। का वो कैसे? का जिस सर पर माने चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट रख दिया गया भरत के माथे पर, चक्रवर्ती सम्राट का 7 लाख राजा के ऊपर जिनका शासन था उसका मुकुट राजा भरत के माथे पर रख दिया। और उस भरत ने क्या किया, उस चक्रवर्ती सम्राट वाला मुकुट जो उनके माथे पर पड़ा था उस मुकुट को पटक करके उस मुकुट को ले जाकर सिंहासन पर सजा दिया और उस माथा पर भगवान श्री राम का खड़ाऊं रख लिया था, जूती रख लिया था। जो राम जी पैर में पहनते थे ना वो जूती अपने माथे पर रख लिया और उसको सिंहासन पर सजा दिया, मुकुट को फेंक दिया। उन्होंने मुकुट नहीं चाहिए मुझे तो राम जी की पादुका चाहिए। तो तब भरत जी कहते हैं तो मेरा सर ही पवित्र हो गया। ये कहती है मेरा चरण पवित्र हो गया, भरत जी कहते हैं मेरा सर ही पवित्र हो गया। तो उनसे पूछा आपका सर कैसे पवित्र हो गया? तो कहा वो साधारण चरण नहीं है, ये चरण उस जगत जननी सीता का, सारे भुवनों पर राज करने वाला रावण के अभिमान को लात मार दिया था। सारे भुवनों पर राज करने वाले माने जिस रावण के अभिमान पर लात मारा था उस देवी सीता के चरण हैं ये, इसलिए वो चरण मेरे मस्तक से सटे हैं तो मेरा मस्तक ही धन्य हो गया। तो कहने का मतलब जो संतों की संगति में जाएंगे, साधु संतों के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आप जानते हैं ना भरत जी 14 वर्ष तक राजपाट चलाए थे, किनको रखा? सारे मंत्रीगणों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, कहा गुरुदेव बस मेरे जीवन का एक संकल्प है, मेरे भैया जब तक लौट करके नहीं आते हैं, जब तक नहीं लौट करके आएंगे तब तक मैं इस राज में प्रवेश करने वाला नहीं, मैं रहूंगा अयोध्या के बाहर। और नंदीग्राम में जाकर के कुटी बनाई, गड्ढा किया, ऊपर से छौनी डाल करके वहाँ 14 वर्ष तक रह गए। बोला मैं यहाँ रहने वाला नहीं। और सारे गुरुजनों के क्या कहते हैं इशारे पर, उनके दिशा निर्देशन पर इन्होंने 14 वर्षों तक राजपाट का संचालन किया। अब परिणाम क्या हुआ? 10 गुना पूंजी बढ़ा दिया भरत जी ने। राम जी के आने के पहले जितनी पूंजी दे के गए थे उसकी 10 गुनी पूंजी भरत जी दिए हैं, जिस दिन उनको अपने सिंहासन पर बैठाए और राज तिलक हुआ है राम जी का। तो इस प्रकार हम जब साधु संतों की संगति में जाते हैं तो हमारे अंदर में ये अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। बेटियां जब अच्छे माता पिता होंगे, अच्छे महापुरुष का संस्कार होगा माता पिता के ऊपर में, जब उनके ऊपर अच्छा संस्कार होगा तो बेटियों को हमेशा चहकने देंगे, खिलखिलाने देंगे। लेकिन ये सारा संस्कार भर करके देंगे कि जिस घर में तुम जाओगी यहाँ से जाना तो है तुमको, उस घर की भी प्रतिष्ठा तुम्हारे माथे पर और इस घर की भी प्रतिष्ठा तुम्हारे माथे पर। तुम अच्छा काम करोगी, एक गलती करोगी, गलती तो करोगे तुम और जीवन भर माँ बाप को गाली सुनवाओगे। और अच्छा संस्कार लेकर के गया, एक अच्छा काम करोगी, सास ससुर का तो नाम होगा लेकिन फ्री में यहाँ माँ बाप बैठे हैं, यहाँ मायके में, मायका में माँ बाप का फ्री में नाम हो जाएगा। तो जब अच्छे संस्कार माता पिता के पास रहेंगे, बेटे के अंदर में, बेटी के अंदर में ये सारे अच्छे संस्कार देंगे। बहू आएगी, अभी देखते हैं यहाँ विवाह बढ़िया तिलक दे करके बेटी का ब्याह कर दिया,
और वहाँ जाकर के पता नहीं किन की नज़र लग जाती है, वहाँ किन कौन से संस्कार हैं बेटे के अंदर में, पता नहीं कौन सा संस्कार दे रखा कि बेटा ही नहीं मानता बहू को। तो अच्छे संस्कार जब आएंगे, राम जी ने तो कभी नहीं कहा था देवी सीता को कि मेरे गुरुजी जबरदस्ती ब्याह करवा दिए। गुरुजी करवा दिए तो स्वीकार है, कहा कि ये चलो ठीक है ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह फिर कर लेना। पिताजी कहेंगे तो और एक शादी कर लेना, कहा ये हो नहीं सकता। देवी सीता के माथे पर हाथ रख करके उनको वचन दे दिया, मेरे जीवन की तुम अर्धांगिनी हो और मेरे जीवन की पहली और अंतिम नारी हो, मेरे जीवन में सपने में भी दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो जब तक अच्छे संस्कार माता पिता उनके अंदर में डालेंगे नहीं, माता पिता के अंदर में अच्छे संस्कार, साधु संतों का आशीर्वाद जिन माता पिता के ऊपर में नहीं होगा, वो अपने बच्चों के अंदर में कौन सा संस्कार डालेंगे। तो आवश्यकता है अपने जीवन को, कहते हैं ये फुहड़ वाले लोगों को जो उल्टे पुल्टे देखते हैं, नाच गान डांस क्या क्या जा करके सीखते हैं। और अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं एक नज़ारा, हम अगर मोबाइल पर देखते होंगे बार बार एक नज़ारा आता है। वो कौन सा नज़ारा है? वो चंद्रयान जो अभी 23 तारीख को वहाँ लैंड किया है चंद्रमा पर, उसमें 1 2 नहीं 25 हमारी नारी शक्ति का प्रतीक वो माताएं हैं। ये देखिए साड़ी पहनी हुई हैं, कुमकुम लगाई हुई हैं, बिंदी लगाई हुई हैं, माथे पर मांग में सिंदूर है, साड़ी है। और अभी देख लीजिए दूसरे दूसरे देश की लड़कियां आती हैं भारत, वो वृंदावन आती हैं, हरिद्वार आती हैं, ऋषिकेश आती हैं, योग सीखती हैं, कृष्ण भगवान की भक्तिन बनी हुए हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, सब कुछ लगाते हैं, हरे राम हरे कृष्ण जपती हैं। हमारे यहाँ के बहनों को देख लीजिए, बेटियों को देख लीजिए। तो ये सारे अच्छे संस्कार कहाँ मिलेंगे? शास्त्रों को पढ़िए, और नहीं तो सारा शास्त्र माने एक समग्र रूप में अगर कहीं सारा शास्त्र मिलेगा, उन शास्त्रों को जी कर दिखाने वाले ये सच्चे संत पुरुष लोग होते हैं। इनके संतों के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन की बागडोर को सौंपिए, और सौंप करके उनकी चरण शरण में रह करके उनसे दीक्षा शिक्षा ले करके नियमित रूप से साधन कीजिए। साधना के क्रम में अभी हम लोगों ने सुना भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी नहीं करिए भाई सदगुरु गुरु पद सेवा, विषय भोग मन ललची ललच धरे जाए पड़े जम जेबा, मात पिता दारा सुध बंधु कुटुंब न करे तब सेवा। गुरु धन को गिने निज तन न सहाई तुम हंसाए के का। धन की गिनती तो छोड़ दो, ये तुम्हारा शरीर भी सहायक नहीं होने वाला है। धन को गिने निज तन न सहाय तुम हंसा एक एका, याते चेती सदगुरु गुरु सेवो कर यह सहाय अग्ने का। यही सोच करके सदगुरु के चरणों की सेवा करो, बहुत लोग संसार में मददगार हो जाएंगे। एक बात जानना चाहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारी बहू बेटियों को बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है? अभी तो क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार कर लिया माँ का पीला गाढ़ा दूध ही सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए। बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित होना चाहते हैं। अभी देखते हैं ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए शहर में क्या क्या करते थे। जब कोरोना वायरस फैला हुआ था तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये काढ़ा पियो वो काढ़ा पियो। देहात में कोई काढ़ा नहीं पिया है कि देहात में जाकर के देखिए 0.5% भी लोग नहीं मरा है। अगर 100 आदमी मरा है तो 99 आदमी शहर में मरा है, देहात में 1 आदमी मरा है। शहर में जो है ना, बच्चे को फर्श पर नहीं उतरने देगा, फर्श पर नहीं खेलने देगा। देहात का बच्चा देखते हैं, माँ जाती है धान रोपने के लिए, आज बच्चे को जन्म दी है, दूसरे दिन से फिर जाती है धान रोपने के लिए। वो बच्चा जाके मिट्टी में दिन भर हल के साथ खेलेगा कि कादों में जाके मिट्टी में खेलेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये बड़ा बूढ़ा आदमी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं। अरे इम्यूनिटी पावर तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ देने वाला इस संसार में, जो बच्चा 3 साल 4 साल तक माँ का दूध पिया है ना, जीवन भर वो बीमारी से कम परेशान है। जिस बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, अभी जाकर के देखिए कलेक्ट्रेट में जाएंगे ना, एक भी स्टाफ नहीं मिलेगा जो बिना चश्मा का पढ़ता हो या लिखता हो। सब पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। और लोग बताते हैं, वो क्या कहते हैं जलधर रामदास, वो दादाजी वो बताते थे 4 साल तक ले जाके माँ का दूध पीते रहा, जहाँ मंत्र लोग रहा देता था वहीं सोए रहता था, बम बम करते रहता था। तो कभी कोई अभी तक मैंने हम बीमारी से बहुत परेशान रहे। तो सर्वोत्तम आहार है माँ का पीला गाढ़ा दूध। बच्चे का सबसे पवित्र भोजन, सबसे सुपाच्य भोजन और सबसे ताकतवर अगर भोजन है जो अंतिम समय तक के लिए बच्चे के जीवन को सुरक्षित करता है, हर बच्चे की ये जवाबदेही बनती है। और पीला गाढ़ा सर्वोत्तम आहार है। तो हमारे विचार से भारत सरकार को ये लैक्टोजन 1 2 3 4 क्या क्या चलाते हैं ना बच्चे को पीने के लिए, माँ को पीने के लिए, सबको बंद कर देना चाहिए। माँ का पीला गाढ़ा दूध ही सर्वोत्तम आहार है। तो अभी देखते हैं संसद में जाकर के, किस संसद का हम लोग देख रहे थे बस, एक माँ अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही है, संसद में बहस कर रही है। बच्चे को दुग्धपान करा रही है, इधर बहस भी कर रही है।
इस तरह की बातें हैं। तो निश्चित रूप से ये कराना चाहिए। और लेकिन मैं जो कह रहा था कि साधु संतों की संगति में जाकर के संतों से इन सारी बातों के सीख लेकर के नियमित रूप से उसके लिए साधन है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु निज भेद दे अधर चढ़न को, अंतराकाश में ब्रह्मांड में चढ़ने का गुरु भेद बतलाते हैं। और गुरुमुख चढ़त भी सीखा, जो गुरुमुख होते हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और खाली शिक्षा दीक्षा नहीं, गुरु का मुख जिधर है हमारा भी मुख उधर हो जाएगा। तब तो गुरु का मुख है ब्रह्मांड की ओर, परमात्मा की ओर, हमारा मुख है संसार की ओर। तो गुरुमुख, गुरु निज भेद दे अधर चरण को, गुरुमुख चढ़त भी सेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सब से का। चढ़ते चढ़ते साधक क्या कहते हैं, स्थूल आकाश को पार करता है, सूक्ष्म आकाश को पार करता है, कारण आकाश को पार करता है, महाकारण आकाश को पार करता है, कैवल्य आकाश को पार करके अंततः उस परमपिता परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, देवी साहब पूरन सदगुरु जिन सम भेदी न दूजा, और मैं ही निस दिन चरण शीस धरी आप अरपी करूँ पूजा। अपने घमंड का और अपनी आप का मन, कहने का मतलब कि सर्वस्व समर्पण करके, पहले तो अपने अभिमान का समर्पण करो, फिर अपने आप का समर्पण करो। आप अरपी करूँ पूजा, उस गुरु की पूजा करो। यही मैं आप लोगों की सेवा में सुनाया। लेकिन ये सारी बातें जो मूल रूप में जो आपको शक्ति देगा वो है आपका सदाचार का पालन। एकदम ईमानदारी से पांचों पापों से अपने आप को बचाइए अगर साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। इसी प्रकार आया, जन्मा, अब मर करके, मरने के पहले सारा दुख झेला, अंतिम में झक मार करके इस दुनिया से जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं। एक महात्मा जी एक जगह, कुछ लोग चले जा रहे थे, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था, आगे रास्ता बंद है। बोर्ड में लिखा होता, लड़के लोग कार से इधर उधर बाएं दाएं झांक के देख लिए, सड़क तो बहुत अच्छी है, ये बोर्ड किसने लगा दिया भाई, आगे रास्ता बंद है। लड़के लोग माने नहीं, बढ़ते चले गए। और थोड़ी दूर गए हैं, 10-5 किलोमीटर गए होंगे, देखते हैं 10-15 फीट खाई है रोड में, और गाड़ी घुमाने का भी जगह नहीं है। तो बैक गियर में ही आए 2-3 किलोमीटर, और इधर आकर के जब गाड़ी घुमाए फिर उसी बोर्ड के पास आए। तो इधर से गए थे तो लिखा था आगे रास्ता बंद है, और उधर से आए तो उस तरफ नजर दृष्टि गई, बोर्ड के पिछले भाग में इस तरफ, तो उधर लिखा है। अब विश्वास हुआ ना, मैंने इधर से गए, बात नहीं माने, झांक मार करके जब लौटे उधर से तब लिखा है अब विश्वास हुआ ना। तो उसी तरह जब आएगा बुढ़ापा, कहा बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, और अंतिम में वृद्धावस्था में खाट पर पड़े पड़े पछताते रहेंगे, झक मार करके इस दुनिया से जाना पड़ेगा। वो अवस्था आने के पहले हमें आवश्यकता है सचेत होकर के संतों का सानिध्य ग्रहण करके, और उन संतों के सानिध्य में रह करके नियमित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलकर, ये नियमित रूप से मानस जप, मानस ध्यान की क्रिया है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की प्रक्रिया है। इन सारे साधनों को करते करते, और वो इस रास्ते में वही सफल हो पाएंगे जो नियमित रूप से सदाचार का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जो जवान लोग हैं ईमानदारी से अपने शरीर की शक्ति की जोगवारी करेंगे। जो इसकी जोगवारी करेगा वो दुनिया में कोई काम ऐसा असंभव ही नहीं है जो काम नहीं कर सके, सब काम कर सकता है। भारी से भारी काम, और वो अंततः है उस परमात्मा को प्राप्त करके सदा सदा के लिए अपना कल्याण बना लेना। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी से पांचों पापों से बचें, जवान लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, नियमित त्रैकालिक संध्या करें, दोनों पाली का सत्संग हो, साधु संतों के प्रति सम्मान का भाव, माता बहन। अब देखते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। अरे ये रक्षाबंधन भाई बहन के अमर प्रेम की निशानी, और आज जान रहे हैं अंतिम सोमवारी भी है, बहुत पवित्र दिन है आज, श्रावण महीना का अंतिम सोमवारी है। तो ये आपको बधाई भी है रक्षाबंधन की। सारे भाई बहनों के, संसार के सारी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन ये भाई बहन के अमर प्रेम की जो कहानी है, इसको मलिन नहीं होने दें, इसको अपवित्र नहीं होने दें। पवित्रता से, बहन अगर गरीब है अमीर है जो भी है, मेरा प्रेम है, मेरी जो बहन है, मेरे क्या कहते हैं, एक माता पिता के कोख से हम इस संसार में आए हैं, उस प्रेम को निभाना है। और दुनिया की सारी बहनें मेरी बहनें हों, दुनिया के सारे
सारे भाई मेरे भाई हों, इस प्रकार का भाव कि अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा हमारे अपने हैं, सारी पृथ्वी के सारे लोग हमारे अपने हैं, इस प्रकार का भाव हमारे आपके जीवन हो। भाई बहनों का ये अमर प्रेम हमारे जीवन में इस प्रकार बहुत सारी खुशी और आनंद लेकर के आए सारे भाई बहनों के जीवन में। ये सब लोगों को मैं बधाई भी देता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ संतों का सानिध्य इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। इसके लिए आप सरल बन करके रहिए, सात्विक बन करके रहिए, खान पान की शुद्धि रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बेटे और बेटियां दोनों को हंसने खिलखिलाने का अवसर दें, दोनों पढ़े दोनों बढ़े। अभी सुने ना दिव्या तंवर एक लड़की है 21 वर्ष में IPS बनी, 23 वर्ष में IS बन गई। और जब विकास दिव्य कीर्ति से पूछा कि सबसे अच्छा बच्चा जो आपको प्रभावित किया है इस सेशन में 2022 में जिसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया वो बताइए, बोला वो मध्य प्रदेश की दिव्या तंवर है। 21 वर्ष में IPS हो गई, 23 वर्ष में IS हो गई। तो इस प्रकार की बेटी या खिलखिलाने दीजिए, हंसने दीजिए, बेटा और बेटी दोनों को एक समान शिक्षा का अवसर दीजिए। चाहते रहे, खिलखिलाते रहे, लेकिन बेटी का और भी कर्तव्य है कि जब बड़ी हो दूसरे के घर में जाए तो है जो माता सीता को जो उपदेश दिया था यही कि सबसे पहले तुम्हें जगना, सारे लोगों को जगाना, सबसे पहले तुम जगो ब्रह्म मुहूर्त में, सबको तुम जगाओ, सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करो, सब लोगों के लिए भोजन बनाओ, सबको भोजन कराओ। भोजन के पहले तुम भगवान को अर्पित करो और भगवान को अर्पित करके तुम अपने बच्चों को सारे लोगों को भोजन कराओ और अंतिम तुम उस घर की माँ हो ये समझ करके सबसे अंतिम तुम भोजन करो। ये तुम्हारे लिए प्रसाद होगा। ये शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया जो पवित्र कर्म है ये सारा कर्म तुम्हारे लिए पूजा हो जाएगा और यही पूजा तुमको सदगति के रास्ते पर आगे पहुँचाएगा। संसार भी सुख में गुजरेगा और संसार के बाद का भी जीवन बड़ा ही पवित्र होगा। तो इन सारे चीज़ों को जीवन में अपनाना चाहिए। फूहड़ वाला अनुकरण मत कीजिए, अपने सभ्यता संस्कृति का अनुकरण कीजिए। बनाना है बेटी को तो सीता अनसुईया सांडिली की तरह बनाइए। और पढ़े लिखे में भी देख लीजिए, मिताली गोस्वामी का सुने तो वो झूलन की क्या नाम था, ये सब का नाम सुने, अब कल्पना चावला का नाम सुने तो ये सुनीता विलियम्स का नाम सुने। अभी अमेरिका की एक लड़की शादी नहीं की है, शायद 40 या 42 वर्ष की है, शादी नहीं की है और वो जा रही है अंतरिक्ष में और उसको लौटना भी नहीं है इस संसार में, इसलिए शादी नहीं किया। हमको इस संसार में लौट के ही नहीं आना, जाना है अंतरिक्ष में पता लगाने के लिए। अब कौन सा पता लगाने के लिए जा रही है, इसके चलते उसने ब्याह ही नहीं किया। तो पता नहीं हाँ मंगल ग्रह पर तो वो जा रही कि हमको लौट करके भी नहीं आना इस संसार में। तब पता नहीं इस प्रकार बेटे बेटी सब लोगों के अंदर में ये अच्छे ज्ञान भरिए। माने परलोक का जीवन हो तो सती अनुसुईया और सांडिली सीता के तरह जीवन हो, और लौकिक जीवन हो तो एक से एक पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इन सारे चीज़ों को कौन करेगा? तो जब जो जवान पीढ़ी है वही करने वाली, उन्हीं के अंदर में ये सारे संकल्प आ सकते हैं। उन जवान पीढ़ी के ऊपर ही कल हमारा भविष्य छिपा हुआ है, हमारा राष्ट्र का भला छिपा हुआ है। इन सारे चीज़ों पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बहुत बहुत वो जो है तो मेरी पोती, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और है कि हमें तो नहीं आता, लेकिन एक लाचारी मेरे साथ और हो गई। बहू का से कभी हमने कुछ एक आध दो बात किया होगा, दीक्षा भी हमने दिया, लेकिन मैं था दिल्ली में, एक दिन फ़ोन की हमने देखा नहीं, बाद में हमने देखा, उसको कॉल बैक किया, हेलो कौन? तो कहते हम चांदनी बोल रहे हैं। कौन चांदनी है? मेरी भगनी है। तो कहते नहीं पहचाने, आवाज़ से पहचान। बोली कि नहीं 28 तारीख को उसका जो है अन्नप्राशन संस्कार होना है, आपको आना पर। नहीं, अन्नप्राशन संस्कार उसी दिन कर दीजिए। अब एक लाचारी हो गए, चल कभी नहीं बोले चल आते हैं। तो नहीं तो मैं अभी आने वाला, नहीं तो मैं तो मुंबई जाता अभी दिल्ली से। तो अब 28 को आना था, तो हम कहे एक दिन और पहले टिकट कटवाओ। तो 27 तारीख का आदरणीय श्रीमती माधुरी देवी जी, पति श्री विपिन कुमार शाह जी, उनके यहाँ का भैया बार बार बोल रहे थे कि उनके यहाँ भी सत्संग करना है। तो हमने कहा जब बड़े भाई के यहाँ करना है तो 27 को उनके यहाँ भी करना है। तो हमने टिकट बनवाने के लिए एक एजेंट को बोला कि भाई टिकट बनाओ, तो टिकट संयोग से बन गया और मैं आ गया। दोनों दिन का सत्संग भी हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। माता पिता, हमारे जो बड़े भाई हैं भाभी हैं, उन दोनों के ऊपर, हमारे
भतीजा और जो बहू हैं उन दोनों के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा हो। आप जो भी सत्संगी सज्जन या जो कोई भी सत्संग में सम्मिलित हुए सबका भला हो, सबका लोक और परलोक कल्याणकारी हो, साधु संतों के चरणों में प्रेम हो, ये मैं गुरु प्रभु से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।